प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने बात करने जा रहे हैं सती प्रथा के बारे में। हाँ दोस्तों, आप लोग जानते होंगे इस देश में, हमारे देश में सती प्रथा का प्रचलन था। कुछ ही दिन पहले सती प्रथा, जिसका पति मर जाते थे, डेथ हो जाते थे, उनका पत्नी को भी साथे जला दिया जाता था और उसको लोग साबित करते थे कि ये अपने आप सुरक्षा से पति के साथ प्रिय पति होने के नाते, प्रिय कहिए तो व्यवहार होने के चलते वो अपने पति के साथ सुरक्षा से सती हो जाते थे। उस पति के चिता में जाकर के जल जाते थे दोस्तों। लेकिन ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात ब्राह्मण लोगों द्वारा फैलाया जाता है कि ये सती प्रथा, ये ब्राह्मण लोग आज इस प्रथा से कनी काटने लगे हैं, इस प्रथा को छिपाने लगे हैं और इस प्रथा को दोष किसमें थोपने लगे हैं? मुसलमानों पर थोपने लगे हैं। क्या बोलने लगे हैं कि यह सती प्रथा इसलिए सुरक्षा से कर लेती थी कि पति को मुसलमानों ने मार देते थे और पत्नी को मुसलमानों ने अपना हवस का शिकार बनाते थे। मतलब वो रेप करते थे, बलात्कार करते थे विधवाओं के साथ, इसलिए सती हो जाते थे। लेकिन ये बात सच नहीं है, ये बात सरासर झूठ है। क्योंकि ये प्रथा सिर्फ अपने आप को जो बड़े जाति कहलाते हैं, जो सभ्य समाज कहलाते हैं, जो बुद्धिमान जाति कहलाते हैं, उन्हीं घरानों में था। पंडित, ब्राह्मण, राजपूत, यही लोग घर इस प्रथा था। हम तमाम भारत के निवासियों के पास ये प्रथा नहीं था। हम दलित और आदिवासियों में यह प्रथा कभी नहीं रहा है। तो क्या मुसलमान सिर्फ यही लोग के, ब्राह्मण लोगों के ही विधवा पत्नियों को रेप करते थे, बलात्कार करते थे, अपना पत्नी बनाते थे? क्या करते थे? क्या सिर्फ राजपूत लोगों के ही विधवा पत्नी को मुसलमान लोग पत्नी बना लेते थे या रेप बलात्कार करते थे? ये तो भारत में तमाम लोगों के साथ कोई लुटेरा आता था संपत्ति लूटने, तो ये ब्राह्मणों के पास सिर्फ संपत्ति था? संपत्ति तो हम तमाम भारतीय मूल निवासियों के भी भी था। हमारे बहुत बड़ा बड़ा राजा थे, हमारे दलित भाइयों में, आदिवासी भाइयों के पूर्वजों ने। तो क्या इन लोगों का विधवा औरत को मुसलमान रेप बलात्कार नहीं करता था? ये कोई बात नहीं है। सच्चाई को छिपाने के लिए जब ब्राह्मण हारने लगते हैं ना, जब ब्राह्मण जवाब नहीं देने सकते हैं, तो ये लोग दूसरे पर थोपना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ अच्छा होता है उसको तुरंत अपना लेते हैं कि ना, ये तो हमारे था। जैसे रावण को राक्षस लोग कहते रहा, लेकिन राक्षस किसको कहते हैं? ये लोग राक्षस उसी को कहते हैं जो यहाँ के मूल निवासी थे, यहाँ के दलित आदिवासी थे, ये लोगों को राक्षस कहते थे। लेकिन पंडित लोग देखा कि अब ये दलित लोग और आदिवासी लोग अपना पूर्वजों को अपना मान लेगा, इस रावण के कर्तव्य को समझ रहा है और अपना मान लेगा। इसलिए रावण के बारे में किताब ही लोग लिखा है कि रावण पंडित था। पंडित होता तो ये बहुत बड़ा आज भगवान होता, राक्षस नहीं होता। तो ये कोई भी चीज जहां भी देखिए
अच्छा गढ़ देखिए, अच्छा किला देखिए। हमारे मूल निवासियों को अच्छा किला, अच्छा गढ़ आज भी मिल रहा है ना, आज भी खुदाई में मिल रहा है सभ्यता। वो सभ्यता को जबरदस्ती दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ब्राह्मणों को सभ्यता है, ये सरस्वती सभ्यता बनाने के प्रयास कर रहे हैं। समझ गए? तो इसी तरह से सभी अच्छा चीज को ये लोग अपनाना चाहता है, लूटना चाहता है, और खराब चीज को थोपना चाहता है दूसरे पर। ब्राह्मण पर थोप दे, ब्राह्मण लोग मुस्लिमों पर थोपना चाहते हैं। आज जब आदिवासी अपना संस्कृति और सभ्यता को बचा रहा है, बचाने का प्रयास कर रहा है, तो ब्राह्मण लोग सीधे मुस्लिमों पर थोप रहे हैं। तो ये असली बात कोई नहीं बताता है, ये क्यों ब्राह्मणों पर था। इसीलिए ब्राह्मण लोगों में यह प्रथा था कि ये लोग जब यूरेशिया से आए थे तो अपना पत्नी को साथ में नहीं लेकर आए थे, अपना महिलाओं को साथ में नहीं लेकर आए थे, सिर्फ पुरुष आए थे। तो ये लोग अपना पत्नी किसको बनाता, तब यहाँ के मूल निवासियों को, सुंदर सुंदर बेटी बहनों को जबरदस्ती पकड़ करके, जबरदस्ती चुरा करके ले जा करके अपना पत्नी बनाते थे। जब अपना पत्नी बनाते थे तो वो लोग मर जाते थे, तब वह बेचारी मूल निवासियों को बेटी कहाँ जाती। आप तमाम भारतवर्ष में चाहे किसी भी दुनिया में आप देखेंगे, जब किसी भी पत्नी को पति मर जाता है तो पत्नी वहाँ से छूट जाती है और वह छूट करके अपने नैहरा में चली आती है, अपना मैके चली आती है। फिर मैके के लोग दूसरे के यहाँ शादी करा देते हैं। ये हमारे मूल निवासियों में ये रीति है, रिवाज है। तो इसीलिए ये लोग उसको जबरदस्ती चिता में डालता था, जबरदस्ती जलाता था कि ये छूट करके तो फिर चले जाएगी मूल निवासियों के पास और फिर दूसरा जगह शादी हो जाएगा। तो हमारे जितना धन संपत्ति हम लूट करके रखे हैं ना, जितना मूल निवासियों को संपत्ति हम लूट करके रखे हैं, वो सभी चीज तो वो देख ली है। हमारे घर में क्या क्या चीज है वो सभी चीज तो देख ली है। वो जाएगी, जहाँ भी जाएगी, नैहर जाएगी तैयो बताएगी, फिर शादी हो करके किसी के यहाँ जाएगी वहाँ भी बताएगी। तो हमारे पोल खुल जाएगा, क्या सामान हमारे पास है, किससे लूट करके लाए हैं, किससे चुरा करके लाए हैं, ये हमारे पोल खुल जाएगा। तो इसीलिए इसको जिंदा जब रहेगी तभी तो जाएगी अपने मैके, अपने नैहरे, और इसको हम जला देंगे साथे तो फिर कौन जाएगी। इसीलिए जोर जबरदस्ती जलाते थे ये लोग और उसको बता देते थे कि सुरक्षा से शक्ति हो गई। बहुत अच्छा प्यार करते थे, बहुत अच्छा दोस्ती था, इसीलिए शक्ति हो गई। समझ गए सच्चाई? ये जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती जलाते हैं। ये हमारे देश के मूल निवासियों पर ये शोषण किए हैं, हमारे महिलाओं पर जोर जबरदस्ती शोषण, अत्याचार, क्रूर अत्याचार है ये, क्रूर अत्याचार जोर जबरदस्ती पकड़ के ये लोग जलाते थे। क्यों जलाते थे साहब, समझ गए ना? इसीलिए जलाते थे कि जाएगी तो हमारा पूरा पोल खुल जाएगा, हमारा पूरा धन संपत्ति फिर वापस लेने के लिए मूल निवासी लोग तैयार हो जाएंगे। तो ये सच्चाई छिपाने के लिए जला देते थे, जानबूझ के जलाते थे, कोई सत्य नहीं होती थी। और आज बताते हैं, मुसलमानों पर थोपते हैं कि ना मुगल आकर के और गजनबी आकर के अत्याचार कर रहा था, वो विधवा औरतों को ले जा रहा था, इसीलिए सती। तो क्या सिर्फ वो लोग विधवा स्त्री को लेता था?
उसका समाज में कोई भी बाप माई सास ससुर बेटा भतीजा तो रहता होगा जिंदा, तो कैसे सिर्फ विधवाओं को लेता था? क्या अच्छा अच्छा सुंदर जवान बेटी बहन नहीं था? वो कुंवारी लड़कियों को क्यों नहीं लेता था? क्यों कुंवारी लड़की तो और अच्छा सुंदर होती है ना, तो उसको नहीं लगना चाहिए मुसलमान लोगों को कि सिर्फ विधवा लोगों को लेता था? तो ये कोई बात नहीं है, ये षड्यंत्र है अपना कुकर्म को छिपाने के लिए। मुसलमानों पर ला देंगे कभी तो कभी किसी पर ला देंगे, जिसको देखेंगे कमजोर है उस पर ला देंगे, और जिसको देखेंगे कि मजबूत है तो उसको अपना लेंगे कि हाँ तुम हमारे भाई हो ना, तुम हमारे वंशज को हो ना, हमारे कुल का हो ना। समझ लिए? ब्राह्मणों को जाल को समझिए। तो ये था सती प्रथा का प्रचलन। ये सिर्फ पंडितों ब्राह्मणों घर ही था, और ये लोग जितने आज लोग था यही लोग घर था, हमारे घर में नहीं था, हमारे समाज में नहीं था, मूल निवासियों के समाज में नहीं था ये रीति रिवाज। अगर ऐसा होता तो तमाम मूल निवासियों के पास भी रहता। मूल निवासियों के क्या एकदम मूर्ख गंवार है, मूर्ख गंवार नहीं। जितना वैज्ञानिक हमारे समाज में हुआ है, जितना वैज्ञानिक हमारे समाज के लोग जानते थे, जितना गुण हमारे समाज में था, जितना गुण हमारे पूर्वजों में था, जितना जितना समझदार हमारे पूर्वज था, जितना ज्ञानी हमारे पूर्वज था, ये लोग के पूर्वज एकदम जीरो है। ये लोग के पूर्वज एकदम बैल और गाधा था, जिसके चलते ये कुकर्म नियम और नीति बनाते थे, कुकर्मी नियम नीति बनाते थे। और इसीलिए ये लोग के दर्द नहीं लगता था, क्योंकि वो अपना घर के बेटी बहन नहीं था, ये दूसरे को चुराया हुआ बेटी बहन था। जो चुरा के किसी भी सामान लाता है ना, उसको दर्द नहीं लगता है। जो मेहनत से कमा करके धन संपत्ति जमा करता है ना, उसको कहीं बिकने और फेंकने में बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल लगता है। कोई बिकता फेंकता नहीं है, मुश्किल अपना गाढ़ी पसीना से कमाया हुआ संपत्ति को। उसी तरह से ये अपना महिलाओं को मेहनत करके पाल पोस करके बड़ा नहीं किया था, ये दूसरे घर से लूट करके लाया था। इसलिए इन लोग के कोई दर्द नहीं था, कोई मोह नहीं था, कोई माया नहीं था। तो इन लोग के संस्कृति में घटिया घटिया नियम बनाया हुआ है। आप देखें ना, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो वेद पुराण को पढ़ ले उसको जीभ काट दिया जाए। सुन ले वेद पुराण पढ़ते हुए, कथा प्रवचन सुन कहते हुए सुन ले तो उसको कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाए। देख ले किताब को, वेद पुराणों को, तो आंख में गर्म छड़ करके दाग दिया जाए। ऐसे घटिया घटिया नियम इन लोग के संस्कृति और सभ्यता में था। तो ये संस्कृति और सभ्यता ये हमारे भारत का संस्कृति और सभ्यता नहीं है। ये लोग जहाँ से आया वहाँ से लेते आया है घटिया मानसिकता और घटिया सभ्यता, घटिया संस्कृति। हमारे यहाँ ऐसा घटिया संस्कृति किसी ने नहीं बनाया। न हमारे राजा हिरण्यकश्यप ऐसा संस्कृति बनाया, न उसका बेटा प्रहलाद बनाया, न उसका बेटा पोता आप देख रहे हैं महाराजा बलि को, न ऐसा बलि बनाया, न ऐसा रावण बनाया, न ऐसा शंभु से शंकर जी बनाए। कोई बनाए ऐसा? कोई ऐसा नियम बनाया घटिया नियम? तो हमारे किसी भी पीढ़ी में हमारे तमाम मूल निवासियों को पूर्वज बहुत ज्ञानी थे, बहुत सोच समझ के कोई नियम बनाते थे। तो समझ गए? असली चीज समझ गए ना? ये असली चीज कोई नहीं बताएगा, सब कोई छिपाने का प्रयास करेगा। लेकिन हम
असली चीज बताने का प्रयास करते हैं, सच्चाई बताने का प्रयास करते हैं। आज आप समझ गए क्या कारण था सती प्रथा का। सती प्रथा का यही कारण था कि हमारे घर के संपत्ति देख करके चले जाएगी तो बता देगी कि फलाना फलाना संपत्ति है, फलानवा घर हमारे घर में है। तो वो तो फिर वापस लेने के लिए तैयार हो जाएगा। सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात बहुत चीज होता था ना मूल्यवासी के पास, और वो लोग चुरा करके ले गया था। तो यही मुख्य कारण था और कोई कारण नहीं था। समझ गए तो ठीक है। आप अगर मेरा बात अच्छा लगा, कुछ ज्ञान के बात है, आपको दिमाग में कुछ समझदारी आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। और लाइक जरूर करें, शेयर तो जरूर करें, पूरे भारत के लोग जान सके कि कैसा घटिया मानसिकता के है ब्राह्मण लोग। समझ गए। इतना शेयर करें तमाम हित दोस्त महिम के पास कि एक भी भारत के लोगों तक न रहे पीछे, सभी लोगों तक पहुंच सके। इसलिए व्हाट्सएप फेसबुक सभी जगह शेयर करते ताकि सभी लोग जान सके कि क्या मानसिकता वाले हैं ब्राह्मण पंडित लोग। तो ठीक है, अब हमें दीजिए इजाज़त। और तब तक आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए आपको हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।